लेकिन आज फिक्र की शुरुआत रामधन की लूट से। चंपत राय, यह नाम लगातार ट्रेंड कर रहा है। ट्रस्ट की बैठक में उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है। चंपत राय को लेकर आज क्या क्या हुआ, आस्था के लुटेरों पर 3 घंटे तक लगातार चर्चा हुई। ट्रस्ट की बैठक की इनसाइड स्टोरी समझना जरूरी है, एक एक डिटेल हम आपको बताने वाले। लेकिन पहले इस मीटिंग के 9 बड़े अपडेट आपको दिखाते हैं, आइए सना। नंबर 1, चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया गया, मंजूर कर लिया गया। गोपाल राव को ट्रस्ट के सभी पदों से हटा दिया गया है। कृष्ण मोहन दास को चंपत राय की जगह दी गई जिम्मेदारी। कौन है, इनकी डिटेल हम आपको बताएंगे। ट्रस्ट चलाने के लिए विशेष अधिकारियों की होगी नियुक्ति। नई नियुक्तियों के लिए समिति गठित की गई है। राम मंदिर में चढ़ावे में मिले सोने चांदी की वस्तुएं महफूज हैं, सुरक्षित हैं। राम मंदिर में दान की 2800 वस्तुओं का रिकॉर्ड मौजूद है। ट्रस्ट ने दान में मिले रुपयों का पूरा लेखा जोखा जो है वो भी पेश कर दिया। 22 जुलाई को ट्रस्ट की अगली बैठक होगी। ट्रस्ट ने सीईओ के चयन के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाई है। इसमें न्यायपालिका और सेना के अनुभवी अधिकारियों को शामिल किया गया। अब इस्तीफे की बड़ी बातें, जिसकी अटकलें तब से लग रही थी जब चढ़ावा चोरी कांड के बाद चंपत राय ने खुद ही इस्तीफा दिया था, जिसे आज ट्रस्ट ने भी मंजूर कर लिया। चंपत राय के साथ साथ अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इनके अलावा गोपाल राव को भी हटा दिया गया है। लेकिन इस्तीफे के पहले से लेकर इस्तीफे के बाद तक अयोध्या में जो नाटकीय घटनाक्रम हुआ, उसकी एक एक डिटेल आपको जरूर समझनी चाहिए। चढ़ावा चोरी पर देश भर में जारी हंगामे के बीच आज पहली बार हुई मीटिंग के बाद ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी पर राम भक्तों को क्या संदेश दिया, मीटिंग की इनसाइड स्टोरी क्या है, इन सब की चर्चा में एक ही नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है और वो नाम है चंपत राय का। लगभग 1 महीने बाद आज पहली बार रामधन की लूट पर ट्रस्ट की बैठक हुई है, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया। यानी आज से दोनों औपचारिक तौर पर ट्रस्ट से बाहर हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या चढ़ावा चोरी के एफआईआर में इनके नाम भी जोड़े जाएंगे? क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा पर मुकदमा दर्ज होगा? इसका जवाब जब आएगा तो हम आपको तुरंत अपडेट देंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या ट्रस्ट से ताल्लुक इनके लिए कवच था, अब वो कवच इस्तीफा देने के बाद हट गया है? सवाल है ये। लेकिन ट्रस्ट का जो रुख है उससे थोड़ा सस्पेंस बनता दिखता है। तारीफों के पुल बनाए जा रहे थे चंपत राय के लिए, कसीदे पढ़े जा रहे थे। आज सुबह से देश भर की नजरें अयोध्या में होने वाली इस मीटिंग पर थी। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोपहर 3:30 बजे मीटिंग शुरू होती है। TV9 भारतवर्ष ने एक एक डिटेल आपको पूरी मीटिंग की बताई, इनसाइड डिटेलिंग बताई। लेकिन कुल मिलाकर फोकस चंपत राय पर ही था। यह पहले से तय था कि उनका इस्तीफा चर्चा के केंद्र में होगा, हुआ भी वही। लेकिन ट्रस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मैसेज दिया उसमें चंपत राय को लेकर जबरदस्त नरमी और उनका बचाव साफ साफ दिखाई दिया है। उनकी खुलकर तारीफ की गई है। तो क्या यह मीटिंग चंपत बचाओ बैठक बन गई? मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने चंपत राय की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने क्या क्या कहा यह देखिए। चंपत राय निष्कलंक हैं। चंपत राय की सेवाओं का हम अभिनंदन करते हैं। ट्रस्ट का मानना है कि चंपत राय पर जांच पूरी होने तक दोष लगाना सही नहीं है। अब यहीं से ट्रस्ट के ट्रस्ट पर सवाल उठने शुरू हो गए। ट्रस्ट के इस रुख के बाद सवाल यह है कि क्या ट्रस्ट ने मजबूरी में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर किया? आखिर इस्तीफे के बाद भी ट्रस्ट ने चंपत राय की तारीफों के पुल क्यों बांधे? मुखिया के तौर पर चोरी के जिम्मेदार चंपत राय क्यों नहीं है? ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय की सराहना क्यों की गई? चंपत की तारीफ क्या राम भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा नहीं है? क्या राम भक्तों के दबाव में चंपत राय का इस्तीफा हुआ? एक सवाल यह भी है कि क्या चंपत राय के इस्तीफे को लेकर ट्रस्ट के अंदर मतभेद है? और एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या यह कोई स्ट्रैटेजी है? बैठक के अंदर चंपत का इस्तीफा मंजूर, लेकिन बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाह वाह चंपत जी। सोचिए जरा, शायद इसको राजनीति भी कहते हैं। क्या ऐसा है क्या? खैर, जिस चंपत राय के बचाव में आज बयान दिया गया, उनसे एसआईटी घंटों पूछताछ कर चुकी है। वो ट्रस्ट में सबसे पावरफुल थे, उनकी निगरानी में ही पूरी व्यवस्था थी और उसी दौरान रामधन की लूट भी हुई। तो फिर
चंपत राय को ट्रस्ट अभी से क्लीन चिट क्यों दे रहा है? सवाल तो यह है कि चंपत राय पे ट्रस्ट का इतना ट्रस्ट क्यों है? खैर, जब पूरे देश में ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है, फिलहाल चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन को ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो भारतीय वन सेवा के रिटायर्ड अधिकारी हैं। उन्होंने महाराष्ट्र कैडर में लंबे समय तक सेवा दी है। प्रशासनिक क्षेत्र में ईमानदार और कुशल अधिकारी के रूप में पहचान बनाई है। वो दलित समुदाय से आते हैं। फिलहाल जिस महासचिव पद का प्रभार उनको मिला है वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों में गिना जाता है। मंदिर की व्यवस्थाओं का संचालन, विभिन्न समितियों के बीच समन्वय, ट्रस्ट की बैठकों का संचालन, निर्णय लागू करवाना और प्रशासनिक निगरानी जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां महासचिव के पास होती हैं। 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की फिर से बैठक होगी। ट्रस्ट ने कुछ विशेष न्यास अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव भी दिया, जिस पर आगे फैसला होगा। यह सारी जानकारी मीटिंग के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने मीडिया के साथ शेयर की, लेकिन इसी दौरान उन्होंने जिस अंदाज में चंपत राय की तारीफ की, उससे संदेश गया कि ट्रस्ट चंपत राय का इस्तीफा चाहता नहीं था। हमने चंपत राय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतःकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए इतने वर्षों तक, आरंभ से लेकर जब यहाँ पर इस प्रकार की कोई हलचल भी नहीं थी, तब से लेकर के आज तक का कार्य उन्होंने किया है। महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व महामंत्री, अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। वे अपने साथ कुछ साथियों को स्वयं चुन करके और उनके साथ मिलकर के इस काम का निष्पादन करेंगे। वो लोग आज हम लोगों को पाठ पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई। राम भक्ति के विरोध में कार्य करने वाले लोगों के अंदर जो राम भक्ति का झूठा ज्वार दिखावे के लिए जगा हुआ है, वह साधारण नहीं, असाधारण है। मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले। इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। तो मेरा ये पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां, कहीं जहाँ कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। राहुल, स्टूडियो में ट्रस्ट ने दान के पैसों और आभूषण का आज हिसाब किताब दे दिया। दान में दी गई जिन चीजों के चोरी होने का दावा किया जा रहा है, ट्रस्ट का कहना है कि ये सब बेबुनियाद आरोप हैं। सब कुछ सुरक्षित है, रजिस्टर में दर्ज है। मीडिया के सामने उन्होंने इसका वीडियो सबूत पेश किया। सोना चांदी के आभूषण दिखाए, चांदी के काक भुशुंडी भी मीडिया को दिखाया गया। चढ़ावा कांड के दौरान काक भुशुंडी के भी गायब होने का दावा किया गया था, लेकिन ट्रस्ट का कहना है कि सब अफवाह है। ऐसी 2800 वस्तुएं रजिस्टर में दर्ज हैं और सब सुरक्षित है। ट्रस्ट आज चाहे जो सफाई दे, लेकिन राम मंदिर में जो हुआ, पिछले 1 महीने से जो रिपोर्ट्स आई, वो बताती हैं कि लूट की खुली छूट थी। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को रोज कुचला जा रहा था। हमने आपको हर दिन एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट दिखाई, लेकिन सवाल तो ये भी है, अगर इतना ही ट्रस्ट है तो फिर पुराना सीसीटीवी का फुटेज क्यों गायब है या डिलीट किया गया? और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, वो रामायण की पुस्तक कहाँ है, और वो हमारे काक भुशुंडी जी महाराज कहाँ हैं, वो गले का हार कहाँ है, और वो पादुकाएं कहाँ है, किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं। यह हम लोग आप लोगों के लिए केवल उनमें से, क्योंकि वो बड़ा संग्रह है, यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण वस्तुएं जिनकी चर्चा है, आपके अवलोकन के लिए ले आए हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगे। चंपत राय कार सेवकपुरम में, बताया जा रहा है कि वो किसी से बात नहीं कर रहे।
किसी से नहीं मिल रहे। चंपत राय 2020 में ट्रस्ट के महासचिव बनाए गए थे। चंपत राय पर चढ़ावा चोरी मामले में अनदेखी, निगरानी व्यवस्था में लापरवाही, राम मंदिर प्रबंधन में गड़बड़ी जैसे गंभीर इल्जाम हैं। सूत्रों से यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने इसी मामले में गिरफ्तार अभियुक्त टिन्नू यादव को फ्री हैंड दिया हुआ था। आरोप तो यह भी लग रहे हैं कि जो वाउचर थे उस पर टिन्नू यादव साइन करता था। खैर, टिन्नू यादव कभी चंपत राय का ड्राइवर हुआ करता था। सोचिए, इतनी अथॉरिटी दे दी गई, लेकिन राम मंदिर में एंट्री के बाद उसका रुतबा बदल गया। जाहिर है सिफारिश पर मंदिर में नियुक्ति हुई। चंपत राय की तरह कुछ ऐसे ही आरोप अनिल मिश्रा पर भी लग रहे हैं। नियुक्तियों से लेकर प्रबंधन तक में हेरा फेरी का इल्जाम है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को नजरअंदाज करना, मंदिर में करीबियों की नियुक्ति करवाना, यही नहीं, उनके करीबियों को सुरक्षा जांच में भी छूट होने का दावा है। राम मंदिर ट्रस्ट से भले ही इनकी छुट्टी हो गई, लेकिन अब भी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। 3 घंटे की मीटिंग में और क्या क्या हुआ? मीटिंग की इनसाइड स्टोरी पर हमने ट्रस्ट के सदस्य और बैठक में शामिल रहे दिनेंद्र दास से एक्सक्लूसिव बात की। महाराज जी, बैठक में क्या क्या फैसले हुए, आप एक लाइन में बता दीजिए। सर, शुरुआत कहाँ से हुई और क्या क्या चीज़ें बात हुई? संयुक्त तौर पर सब संतुष्ट थे, लेकिन समाज में जो गलती बनाए वो मान लिए और इस्तीफा स्वीकार हो गया। और आगे किसको जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या किसका नाम लिया गया? किस पर चर्चा हुई, बात हुई? उसमें किस मोहन को बना दिया गया। जो भी बैठक में चीज़ें हुई, इससे आप सहमत हैं? और वो उसमें ट्रस्टी हैं तो सबकी बात तो मानना पड़ेगा। हमको अपनी बात बोल सकते हैं, हमारी बात नहीं माने तो उनकी बात हमको मानना ही पड़ेगा। आपको अपनी बात बोलने का मौका मिला, आपने अपनी बात रखी? बात हम बोल दिए, नहीं माने तो उनकी बात हमको मानना पड़ेगा। जिसमें ज़्यादा वो ही मान्य होगा। बात हम बोल दिए, नहीं माने तो, यानी क्या जो लोग हैं ट्रस्ट के अंदर उन्हीं की बात नहीं सुनी जाती है?